अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम एक आर्टबोर्ड बना लेते हैं। तो फाइल, न्यू, और 1280-800 का हमने एक आर्टबोर्ड बना लिया। और आज हम क्लिपिंग मास्क और लेयर मास्क के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और इनमें मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लिपिंग मास्क से। क्लिपिंग मास्क को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक इमेज है, बल्कि मैं सिंपल ये एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको ज़रा हम स्केल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ आर्टबोर्ड पे मैं रख लेता हूँ। अब लेट्स से कि इसमें मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे लेट्स से सिर्फ इस शेप को शो करना है। ठीक है, और लेट्स से मुझे उसको किसी सर्कल शेप में अंदर शो करना है, मुझे सारे इमेज को शो नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर सकता हूँ, मैं लेयर मास्क को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए हम सबसे पहले क्लिपिंग मास्क को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर में हम इमेजेस के साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इमेज ख़राब भी ना हो, इमेज भी मेरा एज इट इज़ रहे, लेकिन वो सिर्फ उतने हिस्से में शो हो जितना मैं चाहता हूँ, और बाकी सब वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये सिर्फ मुझे एक सर्कुलर शेप के अंदर नजर आए, एक सर्कल के अंदर नजर आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सर्कल लेता हूँ, सर्कल को उसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब उसके फिल और स्ट्रोक से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक वो शेप अगर ट्रांसपेरेंट भी होगी फिर भी क्लिपिंग मास्क काम करेगा। ठीक है, तो क्लिपिंग मास्क की कंडीशन क्या है इलस्ट्रेटर में, कि आपने इमेज को नीचे रखना है जिसको शो करना है, और सर्कल को या कोई सी भी शेप को उसके ऊपर रखना है जिसके अंदर आपने उस इमेज को शो करना है। ठीक है, तो आप दोनों को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, और यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मेक क्लिपिंग मास्क। जो ही आप क्लिक करोगे तो हमें लग रहा है जैसे बाकी सारा जो इमेज है ना वो डिलीट हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ। अगर मैं लेयर को भी एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे अब मेरे पास एक ग्रुप बन गया क्लिप ग्रुप का, अगर मैं इसको भी एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ मेरे पास अगेन वही दो शेप्स मुझे नज़र आ रही हैं, सॉरी एक शेप है और एक इमेज है, वही मुझे एज इट इज़ नज़र आ रही हैं। तो अगर आप देखो ये शेप एज इट इज़ और नीचे इमेज भी आपको एज इट इज़ है। तो क्लिपिंग मास्क ने बाकी सारे इमेज के पार्ट को डिलीट नहीं किया, बस उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, और एक ग्रुप बना दिया क्लिप ग्रुप। तो अगर इस ग्रुप को मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि शेप भी मूव हो रही है और उसके साथ इमेज भी मूव हो रहा है। अगर मुझे सिर्फ क्या करना है, इमेज को एडजस्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस ग्रुप को एक्सपेंड करके उसके अंदर सिर्फ मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, इमेज को, और अब मैं इमेज को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और ये आप देखो। ठीक है, तो क्लिपिंग मास्क बेसिकली आप यूज करते हो चीज़ों को हाइड करने के लिए। ठीक है, ताकि आप उस चीज को नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में कर सको। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये आपकी क्लिपिंग मास्क। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको अनडू करने के लिए, या आप सिंपल क्या कर सकते हो, अगर आपने क्लिपिंग मास्क को ख़त्म करना है तो आप दोबारा से क्या करो, क्लिप ग्रुप पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, और यहीं पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिलीज क्लिपिंग मास्क। ठीक है, आप रिलीज करो। तो जब भी आप रिलीज करते हो, जो ऊपर वाली शेप होगी, इलस्ट्रेटर क्या करेगा, उसको दोबारा से ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप चाहे दोबारा से उसको फिल दे दो, स्ट्रोक दे दो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे क्या करना है, ऊपर लेस से मेरे पास अब एक से ज्यादा शेप्स हो, ठीक है, नीचे जितनी मर्जी शेप्स हो जाए, इमेजेस हो जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ ऊपर एक से ज्यादा शेप्स हो तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह का इशू आता है। तो अभी के लिए मैं इनको वाइट कलर का ही हम फिल दे देते हैं। ठीक है, और मैं इस तरह हम रैंडम शेप्स बना लेते हैं, चार बना लेता हूँ। ठीक है, और इन चारों को मैं सेलेक्ट करके, एक तो मैं सबसे पहले इनमें जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी स्पेसिंग जो है वो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, और इनको ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इनको हम यहाँ पे ऐसे रोटेट कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये इन सारी शेप्स में मुझे एक जैसा ही नज़र आए। ठीक है, एक ही नज़र आए। तो अगर मैं अब सबको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और मेक क्लिपिंग मास्क पे मैं जो ही क्लिक करूंगा, अब इशू आ रहा है। क्यों इशू आ रहा है, क्योंकि अब ऊपर एक शेप नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा शेप्स हो,
ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, उन सारी शेप्स को सिलेक्ट करके कंपाउंड पाथ कर देना है। अब ये कंपाउंड पाथ क्या चीज़ होती है? कंपाउंड पाथ आसान लफ्ज़ों में माइनस फ्रंट को ही कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करो और मैं वैसे इसका कलर ब्लैक ले लेता हूँ और उसके ऊपर हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मैं वैसे इसको अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका कलर मैं वैसे ही चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। तो अगर हम दोनों को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाएं और इसको क्या करते हैं माइनस फ्रंट, तो देखें यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड पाथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, अनडू करता हूँ, ये चीज़ हमारे पास आ गई माइनस फ्रंट ये। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूं और यहीं पर आपको ना अब ऑप्शन मिल जाता है कंपाउंड पाथ का भी, ठीक है। तो अगर मैं इसको मेक कंपाउंड पाथ करूंगा तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस फ्रंट ही आ रहा है। और कंपाउंड पाथ इसलिए हमें लग रहा है जैसे अब हमारे पास ये सिर्फ एक शेप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो मैं कंपाउंड पाथ के अंदर चला गया, ठीक है। जैसे आप किसी ग्रुप पे किसी फोल्डर पे आप डबल क्लिक करते हो, किसी ग्रुप के ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तो आप उस फोल्डर के अंदर चले जाते हो, ठीक है। तो इसी तरह जब आपने कंपाउंड पाथ पे डबल क्लिक किया तो आप उसके अंदर आ गए। और अब देखो आप दोनों शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हो और स्टिल आप उसको मूव कर सकते हो, उसको स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करके हम अलाइन में जाके उसको अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसने उनको आर्टबोर्ड के साथ अलाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो एक शेप है, उसको कह रहा है कि वो एक शेप है, ठीक है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली माइनस फ्रंट और कंपाउंड पाथ दोनों एक ही चीज का नाम है। अगर मैं इसको कहीं भी आप डबल क्लिक करो आप उस ग्रुप से, आइसोलेशन ग्रुप से बाहर आ जाते हो, आइसोलेशन मोड से आप बाहर आ जाते हो, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से इसको, जैसे मैंने रेक्टेंगल शेप ली, फिर मैं एलिप्स ले लेता हूँ और इसी तरह मैं अगर इसको दोबारा से क्या करता हूँ माइनस फ्रंट, और अगर मुझे इसको अनडू करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन रिलीज कंपाउंड पाथ का भी आ रहा है। तो अगर मैं इसको रिलीज कंपाउंड पाथ करूंगा फिर मेरे पास वही दोनों शेप्स आ गए, ठीक है। तो अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक मेक कंपाउंड पाथ करो, वही सेम चीज राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ करोगे तो वही दोनों शेप्स आपको दोबारा से एज इट इज मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज का नाम है। तो यहाँ पे आपने इनको ग्रुप नहीं करना, ग्रुप से कभी भी रिजल्ट सेम नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, ऊपर जितनी मर्जी शेप्स हो आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और मेक कंपाउंड पाथ पे। अगर ये ग्रुप हो, जैसे अगर मैं इनको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल जी, अगर ये ग्रुप है तो अगर मैं फिर से सिलेक्शन बनाऊंगा राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क तो देखा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, ठीक है। और जब ग्रुप होता है तब आप अगर इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मेक कंपाउंड पाथ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फिर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेक कंपाउंड पाथ, और आपने उसको क्या कर देना है, कंपाउंड पाथ कर देना है, ठीक है। अभी इनमें से कोई भी शेप माइनस नहीं हो रही, डिलीट नहीं हो रही, क्यों नहीं डिलीट नहीं हो रही, क्योंकि कोई भी शेप ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है। तो अब मैं फिर से सबको सिलेक्ट करूंगा राइट क्लिक और अब मैं क्लिक करूंगा दोबारा से मेक क्लिपिंग मास्क, तो अब देखा कोई इशू नहीं आ रहा। तो अब वो एक ही इमेज उन सारी शेप्स में आपको एज इट इज नजर आ रहा है, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, बल्कि कंट्रोल Z मैं इसको अनडू करता हूँ, बल्कि उससे पहले हम इसको टेक्स्ट के साथ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे और हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल, मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्ड क्रूज शिप, ठीक है। इसको हम स्केल अप कर लेते हैं। अभी मैं इस टेक्स्ट के टाइपोग्राफी के ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जब हम ये डिटेल में करेंगे तब आपको ये सारे ऑप्शंस के टाइपोग्राफी के भी डिटेल में समझ में आ जाएंगे। तो अभी के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, कोई ऐसा टाइपफेस चूज़ करूँगा जो काफ़ी बोल्ड हो, ठीक है। मैं इसको अपर केस भी कर देता हूँ और अगर ये आपको बाकी सारे ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे, आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर होगा शो ऑप्शंस, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे अभी मैं अगर इसको हाइड कर दूँ तो देखा सारे ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आ रहे, आपने शो ऑप्शंस करना है। और मैं यहाँ पर ऐसा टाइपफेस चूज़ कर लेता हूँ जो काफ़ी बोल्ड हो, मैं बवास 93 ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, आप कोई सा भी चूज़ कर लो, ठीक है। सिर्फ आपको ये टेक्निक, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी इनमें देखा स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है।
तो जो लाइन की बीच की स्पेसिंग होती है ना, उसको हम लेडिंग कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो हम कंट्रोल करते हैं यहाँ से, तो मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं अभी कोई इसको अलाइन नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। सिर्फ मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है कि अगर हमें इसको टेक्स्ट के अंदर शो करना है तो फिर हम क्या करेंगे। अभी ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो अभी आपको इसको कंपाउंड पाथ करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को सिलेक्ट करोगे, यानी टेक्स्ट को भी इमेज को भी, राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क, कोई इशू नहीं आएगा, वही एक इमेज आपको एज इट इज। तो अगर मैं यहाँ पे लिंक इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखा वही इमेज आपको पूरे टेक्स्ट में एज इट इज नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अनडू करते हैं, या सिंपल राइट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, रिलीज क्लिपिंग मास्क, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट को क्या कर दूं, क्रिएट आउटलाइंस कर दूं या एक्सपेंड कर दूं, तो क्या होगा कि अब जो आपका टेक्स्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शेप्स में। अब आपके पास यहाँ पर एक शेप नहीं है। अगर फिर से आप सिलेक्शन बनाओगे, राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करोगे, तो देखा फिर से वो इश्यू आ रहा है कि ऊपर अब एक से ज्यादा शेप्स हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, कंपाउंड पाथ और मेक कंपाउंड पाथ। अभी ये ग्रुप है ना, तो ग्रुप होगा, तो अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मेक कंपाउंड पाथ का, तो इसलिए आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे नीचे कंपाउंड पाथ, मेक कंपाउंड पाथ बन गया। अब आप फिर से सिलेक्शन बनाओगे, राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क, और अब कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ डिजाइन्स की। तो ये इमेज मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर हम इसको आर्टबोर्ड पे ले आते हैं, उसको स्केल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। अब अगर आप देखो तो अब ये डिज़ाइन इस तरह का बनाना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सिंपल राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्स चाहिए, उनको आपने ऐसे ग्रिड की फॉर्म में बना लेना है, रख लेना है, ठीक है। और आपने करना क्या है, सिंपल मैं आपको जल्दी से इसका समझा देता हूँ तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये क्या है, डायगनल है, तो आपको स्टार्ट में डायगनल बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपल राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप लो, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, और मैं डाउन एरो की से क्या कर रहा था कि उसके कॉर्नर रेडियस को कम ज़्यादा कर रहा था, और फिर साथ ही आप शिफ्ट की प्रेस कर लो ताकि वो जो शेप है एग्जैक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अभी के लिए कोई इसका फिल और स्ट्रोक नहीं है, हम सिंपल कोई सा भी कलर ले लें, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसकी ऐसे ग्रिड बना लेने, मैं ऐसे ग्रिड बना लेता हूँ, कॉपी ले लेते हैं, और क्यों ना इसको थोड़ा सा हम नीचे कर दें यहाँ पे, और एक कॉपी मैं यहाँ पे भी रख लूँगा, साथ मैंने शिफ्ट और ऑल्ट की दोनों प्रेस की है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक बड़ी आपके पास शेप आ रही है, उसके नीचे भी हमारे पास यहाँ पर 3 शेप्स आ रही हैं, तो कुछ इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे, बस इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, बाद में हम इनमें स्पेसिंग भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कंट्रोल डी लास्ट एक्शन को रिपीट कर लिया, और फिर हम क्या करेंगे, एक और राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप लेंगे जिसको यहाँ से हमें इतना बना लेना है, ठीक है। और फिर आप चेक कर सकते हो इसके ऊपर भी अगर वो शेप्स बनी हुई हैं, यानी अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ इसके ऊपर ऐसे मेंशन कर दूं, ठीक है। और फिर आई थिंक कुछ यहाँ पे भी बनी हुई हैं शेप्स, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन बना लिया। अब आप क्या करो, आप देख लो कि किसके अंदर जो इमेज है वो आपका क्लिप हुआ हुआ है और किसको क्लिप नहीं करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये शिफ्ट की प्रेस करके मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ नीचे भी कॉपी बनानी चाहिए थी, ये बिल्कुल इसके साथ आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर होनी चाहिए थी, राइट। इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको इनको सेलेक्ट करके इनका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये ऐसे, इसका और इनका कलर जो है वो हो जाएगा ये वाला। और फिर क्या करना है, हमें बाकी सब में जो इमेज है ना उसको शो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सिमिलर, और ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और उन सबको क्या कर देंगे, हम कंपाउंड पाथ कर देंगे,
ठीक है। तो राइट क्लिक, मेक कंपाउंड पाथ, और अब हमें क्या करना है, इमेज। तो इमेज को मैं बल्कि इस वाले इमेज को थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, और यहाँ से इस इमेज को दोबारा से मैं इलस्ट्रेटर में लेकर आता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं, और इसको उठा के हम रख लेते हैं नीचे। तो क्यों ना मैं सबसे नीचे रख लूँ। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। और अब मुझे क्या करना है, मैंने सेलेक्ट, एक तो इमेज को सिलेक्ट किया और एक कंपाउंड पाथ को सिलेक्ट किया, जिसके अंदर ये सारी जो इमेजेस हैं, सॉरी जो शेप्स हैं वो कंपाउंड हुई हुई हैं। दोनों को सेलेक्ट करके दोनों की सिलेक्शन बना के राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क, ये चीज़ आ गई। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे भी एक इशू क्या आ रहा है कि मुझे अब इसको रोटेट भी तो करना था। तो कंट्रोल जेड अनडू करते हैं। तो पहले ही क्यों ना अपने डिज़ाइन को, बल्कि सारी सिलेक्शन बनाते हैं, शिफ्ट की प्रेस करके मैं इमेज को डीसेलेक्ट कर देता हूँ, और शिफ्ट की प्रेस करके मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में हम इसको ना स्केल कर लेंगे। तो फिर से मैंने सिलेक्शन बनाई, राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क, ये चीज़। ठीक है, और अगर आपने देखना यह है कि मुझे ना आर्ट बोर्ड पे बस जो चीज़ आर्ट बोर्ड पर है वो ही दिखनी चाहिए, क्योंकि इमेज हमेशा किसका बनता है, आर्ट बोर्ड का बनता है। तो आर्ट बोर्ड पे फोकस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्यू में आप जाओ, यहाँ पर ऑप्शन है ट्रिम व्यू का। ठीक है, तो आर्ट बोर्ड से बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी, शेप्स होंगी, इमेजेस होंगी, वो सब की सब क्या हो जाएंगी, डिलीट नहीं होंगी, वो बस हाइड हो जाएंगी। और अगर आप व्यू में जाके दोबारा से ट्रिम व्यू ऑफ कर दोगे, एज इट इज़ हर चीज़ आपको दोबारा नजर आ जाएगी। तो अभी के लिए मैं ट्रिम व्यू ऑन कर देता हूँ, और हम अपने डिज़ाइन को एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी हम ग्रुप बना लेते हैं, और फिर आप उसको एडजस्ट कर लो जहाँ पे भी आपने उसको जितना शो करना है। और उस ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप होगा क्लिप ग्रुप का, उसमें हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं कि कितना हमें उसको शो करना है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। दोबारा से व्यू ट्रिम व्यू ऑफ कर देते हैं। अब यही चीज़, यानी मैं चाहता हूँ कि यार मुझे बार बार ट्रिम व्यू ऑन ऑफ ना करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को भी क्लिप कर सकते हो आर्ट बोर्ड के साथ। तो अगर मैं, जितना आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड के साथ तो आप क्लिप नहीं करोगे, लेकिन जितना आर्ट बोर्ड है आप क्या करोगे, उतनी ही एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लोगे। जहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर ली उतनी। अब ये जो रेक्टेंगल शेप है बेशक ट्रांसपेरेंट है, लेकिन फिर भी क्लिपिंग मास्क काम करेगी। तो आपने रेक्टेंगल शेप ऊपर ड्रॉ कर लेनी है, बाकी हर चीज़ नीचे। आप फिर से सिलेक्शन बनाओगे, राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क, और ये चीज़। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको अब ट्रिम व्यू भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी ट्रिम व्यू पुराने वर्जन में आपको नहीं मिलता, तो पुराने वर्जन में हमें हमेशा क्लिपिंग मास्क को ही यूज़ करना पड़ता था। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँगा ना, तो इमेज हम, मेरा जो डिज़ाइन है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से क्लिप ग्रुप को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप देखो जो सबसे ऊपर रेक्टेंगल शेप है जिसके अंदर हमने बाकी सारी डिज़ाइन को क्लिप कर दिया, मैं सिर्फ उसको सिलेक्ट करके क्या करूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। थोड़ा सा यहाँ से भी इशू आ रहा है, तो हम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ग्रुप को हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं एक साइड पे। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये डिज़ाइन बन जाएगा। बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी मर्जी से, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं। तो अब सबको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह जो दूसरा इमेज है, अगर आप वो देखो तो वो भी यही चीज़ है। मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल आपके पास, आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने ये शेप बना लेनी है एज इट इज। पेन टूल से आप बना लो, इजीली बन जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जो शेप्स हैं ये आपने कैसे बना लेनी है, सिंपल पेन टूल से आप क्लिक करो, ऐसे एक लाइन, फिर ये लाइन, फिर ऐसे, फिर आप उनकी विड्थ प्रोफाइल को चेंज कर लोगे। ठीक है, तो अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, पेन टूल, और पेन टूल लेकर मैं यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे अभी मैं क्या करूँगा, ये पार्ट मैं अभी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, और अभी देखा कोई मुझे उसका स्ट्रोक नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ ब्लैक कलर का, तो हल्का सा कर्व। और फिर मैं आल्ट की प्रेस करके क्या कर रहा हूँ, उसके हैंडल को मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ये और डायरेक्ट सिलेक्शन, पेन टूल से दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे, और यहाँ पे
ये शेप ऐसे में बना लेता हूँ और ऐसे मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, बल्कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा हैंडल को मैंने बाद में हम फिक्स कर लेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे और ऑल्ट की प्रेस करके और ऑलमोस्ट डन। और यहाँ पे भी एक कर्व है, फिर ऑल्ट की प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा कर्व ऐसे फिर ऐसे और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे हमें इसको फिक्स करना था, यहाँ पे आई थिंक हमें इसको फिक्स करना था। तो अगर मैं इस हैंडल को थोड़ा सा कम कर दूँ और आई थिंक हमारा काम हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हल्का सा इसमें ये मैं इसको राउंड कर देता हूँ, कॉर्नर बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल पेन टूल लेते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे ऐसे और पहले हल्का सा कर्व ये ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पे ऐसे और ये कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, दोबारा से मैं पेन टूल लेता हूँ और आप उसको चाहे एस्केप की प्रेस कर लो ताकि वो लिंक ब्रेक हो जाए, या कोई और टूल सेलेक्ट करके फिर से आप पेन टूल सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे भी हम सॉरी पहले मैं डिसेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, वो पॉइंट गलत लग गया और फिर से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये लगा देता हूँ, बाद में हम इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, वी से सिलेक्शन टूल, फिर पी से पेन टूल ले लेता हूँ, आप चाहे एस्केप की प्रेस कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, ये वाली शेप भी बना लेनी है। तो सबसे पहले मैं इसको शिफ्ट एक्स, वैसे हम इसको ना एक फिल दे देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे मुझे इसको भी क्या करना है, इसका वेट ज़्यादा करना है, लेकिन ये मुझे यहाँ पर जहाँ पे वो एंड हो रही है वो वहाँ पे पॉइंटी चाहिए, नैरो चाहिए। तो मैं यहाँ पर विड्थ प्रोफाइल चूज़ कर लूँगा ये वाली, ठीक है। और बाद में हम डायरेक्ट सिलेक्शन से पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, बाद में कोई इशू नहीं। और अगेन ये यहाँ पे मैं इसको ऐसे इस हैंडल को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। और आप इसको बाद में बेशक आप एन प्रेस करो, एन से पेंसिल टूल आ जाएगा, और फिर अगर आप ऑल्ट की प्रेस करोगे तो आप उसको स्मूथ भी कर सकते हो स्मूथ टूल से, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह विड्थ प्रोफाइल ये वाली चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट ज़्यादा कर देते हैं, और फिर से ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इन हैंडल्स को भी हम ये कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको भी यही चीज़, पहले सिलेक्शन टूल से आप इसकी सिलेक्शन बनाओ, थोड़ा सा वेट ज़्यादा कर लो और वेट प्रोफाइल चेंज कर लो ये वाली, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़, तो आपने क्या करना है, इसी तरह आपने ये वाली शेप भी बना लेनी है, और फिर क्यों ना आप इन सबको आपस में यूनाइट कर दो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो आपने लाइंस जो आपने ड्रा की है ना, इनको आपने एक्सपेंड करना है। तो ऑब्जेक्ट में जाके मैं इनको एक्सपेंड अपेयरेंस, अब बेशक आप सब सिलेक्शन बनाओ सबकी, पाथ फाइंडर में जाके आप उनको क्या कर दो, यूनाइट कर दो, आपके पास एक शेप बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास एक शेप होगी तो एटलीस्ट आपको कंपाउंड पाथ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप क्लिपिंग मास्क यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास क्या बन गई, ये एक शेप बन गई, तो मैं सिंपल इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। तो हम इमेज लेकर आते हैं, इमेज को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और इसको थोड़ा सा हम स्केल अप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा और स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है। और इमेज को कहाँ पे रखना है, नीचे रखना है, तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, शेप को ऊपर, आप दोनों को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क, दैट्स इट, ठीक है। बाकी फिर आप इमेज को एडजस्ट कर लो, बेशक उसको रोटेट कर लो, ठीक है। जहाँ पे भी आपने उसको एडजस्ट करना है आप उसको एडजस्ट कर लोगे और कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा और हम स्केल अप कर लेते हैं ताकि नीचे से इमेज जो है वो कट ना हो, ठीक है। तो इस तरह करके हम इमेजेस को रोटेट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है क्लिपिंग मास्क को यूज़ करना। इसी तरह अगर ये वाली अगर हम एग्जांपल देख लें तो इसमें भी आपको बेशक आप इसको जिस तरह मर्जी है बनाओ,
ठीक है। आप इसको शेप बिल्डर टूल से भी बना सकते हो, पाथफाइंडर भी यूज़ कर सकते हो, पेन टूल यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको इसको बनाना है क्लिपिंग मास्क से, तो आपने क्या करना है, आपने इसके सारी शेप्स बना के आखिर में आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल इसके ऊपर रखो एज इट इज़ और दोनों को क्लिप कर दो, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस शेप को बनाता हूँ तो हम देख कर ही बना लेते हैं, ठीक है, ज़रा जल्दी बन जाएगी। तो अगर मैं सर्कल ले लेता हूँ, इसका कलर हम ले लेते हैं ये, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसको मैं करता हूँ स्केल डाउन और इसका कलर ले लेते हैं हम ये, और फिर से हम इसको स्केल अप थोड़ा सा कर लेते हैं, साइज बड़ा। और आप क्या एक दफ़ा चेक कर लो, जैसे ये इसकी विड्थ और हाइट कितनी है, 417 470, क्यों ना इसको राउंड कर देते हैं हम, 420 कर देते हैं, ठीक है। और क्यों ना इसकी एक कॉपी लेकर मैं एक साइड पे रख दूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप चाहो तो अब इसको कट कर दो, ठीक है। सिंपल आप एक लाइन ले लो, लाइन को ऐसे आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, या आप उसको रोटेट कर सकते हो। तो अभी मैं लाइन लेकर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको क्यों ना हम इसके सेंटर में अलाइन कर लें, शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल ऑल्ट की प्रेस करके हम इसको डिलीट कर दें और फिर से इस लाइन को भी सिलेक्ट करके हम डिलीट कर दें, ठीक है। फिर अगर मुझे ये वाली शेप्स इसके ऊपर बनानी है तो मैं उसको सिंपल पेन टूल से बना लूँगा। तो यहाँ पे बस हम देखकर उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो आप बेशक उसको उसके ऊपर रखकर एज इट इज़ बना लो, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं बस उसको देख के ज़रा जल्दी जल्दी तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, काफ़ी रफ शेप बना रहा हूँ और इसका कलर हम मैच कर लेते हैं ये। फिर हमें क्या करना है, आई ड्रॉपर से कलर मैच करते हैं, सॉरी पहले इसको डी सेलेक्ट करना है, तो वी से सिलेक्शन टूल कहीं पे भी आप क्लिक कर दो, आई ड्रॉपर से कलर मैच किया, फिर से पेन टूल और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने एक शेप बना ली, बाद में इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और फिर मुझे ये एक शेप यहाँ पे भी कुछ इस तरह से चाहिए, ठीक है। और इसको इस पॉइंट पे और ये मैंने शेप बना ली, ठीक है। एक काम आप ये भी कर सकते हो कि ऑलरेडी मेरे पास ये सर्कल है, अगर मैं सर्कल को एज इट इज़ दोबारा से इसके ऊपर रख लूँ, और हम क्या कर सकते हैं, इसको उसको शेप बिल्डर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर मुझे ये वाली शेप्स डिलीट नहीं करनी, ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, एग्जैक्ट उसके ऊपर अभी मैं शिफ्ट एक्स कर देता हूँ ताकि हमें सिंपल एक स्ट्रोक नज़र आए, और हम इसको सर्कल एग्जैक्ट उसके ऊपर रख देंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, मेक श्योर जो सर्कल है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। अभी देखा ये सर्कल काफ़ी नीचे है स्टैकिंग ऑर्डर में, तो इसको उठा के मैं यहाँ पर ऊपर रख देता हूँ, सबकी सिलेक्शन बनाऊंगा, राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क, तो अब कोई इशू नहीं आया। बाद में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो आप और आप उन पॉइंट्स को आप एडजस्ट कर लो जहां पे भी आपने उसको जितना शो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। क्लिपिंग मास्क यूज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती, आप उसको हाइड कर रहे हो, अगर दोबारा से आपको उसको फिक्स करना है आप आराम से इजीली उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन ये आप खुद बनाओगे, इसमें कोई इतनी ज़्यादा क्लिपिंग मास्क नहीं है, सिंपल अगेन दोबारा से किस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, शेडोज़ की। तो आपने करना क्या है, बाकी ये सिंपल सर्कल्स हैं, ये आप आराम से बना लोगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कस्टम शेडो बनाना है, ठीक है। आप कैसे बनाओगे, पेन टूल लेकर सबसे पहले आपने क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे यहाँ पे मैं ये ऐसे और शिफ्ट एक्स कर देते हैं ताकि अभी के लिए सिर्फ स्ट्रोक आए हमारे पास, और ये मैंने एक शेप बना ली, ठीक है। अब मुझे इसको कहाँ से फिक्स करना है, यहाँ से भी फिक्स करना है, तो पी से पेन टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑल्ट की साथ में प्रेस करूंगा तो मेरे पास एंकर टूल आ जाएगा, और मैं इसको यहाँ पर ऐसे, और फिर मुझे क्या करना है, ये वाले जो पॉइंट्स है ना इनको मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, और इसको भी हम थोड़ा राउंड कर देंगे, और फिर इस वाले पॉइंट को भी हम थोड़ा राउंड कर लेंगे, ठीक है। अब बेशक उसको एज इट इज बना लो। उसके बाद ये वाली चीज ये आप कैसे करोगे, सिंपल यहाँ पे राउंड रेक्टेंगुलर शेप आप एक ड्रॉ कर लो, और अभी मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, साथ ही में डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो ये चीज मेरे पास आएगी, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इसको रोटेट कर लेना है, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा हम इसका कम ज़्यादा कर लेंगे, और फिर से हम इसको रोटेट कर लेंगे, ठीक है।
और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मैं यहाँ से मुझे ये वाले दोनों पॉइंट्स ना आगे की तरफ शिफ्ट करने हैं, तो क्यों ना मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ कर लूँ और उसमें मेरे पास फ्री डिस्टोर्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ये कर देते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, दोनों शेप्स हैं ना आपके पास, तो आप शिफ्ट एक्स करो और फिर से शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल आ जाएगा, ऑल्ट की प्रेस करके वो पार्ट उसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास ये चीज़ आ गई, एक शेप आ गई। ठीक है, अब आप सिर्फ क्या करेंगे, इसको क्या अप्लाई कर देंगे, ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर अभी के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट, जी प्रेस करेंगे, वाइट कलर यहाँ होना चाहिए, ब्लैक कलर यहाँ पर। ठीक है, और बस आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसकी ओपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे, जैसे मैं 50 कर दूंगा और दैट्स इट। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, इस शेप को कहाँ पे रखना है, ये जो आपने कप बनाया हुआ है उसके नीचे रख देना है, यानी ये वाली जो शेप्स होंगी ये ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो बाकी आपके लिए फिर बनाना मुश्किल नहीं है। तो ये क्या है, ये आपकी क्लिपिंग मास्क। इसी तरह आपके पास एक लेयर मास्क होती है। ठीक है, तो लेयर मास्क का भी पर्पस यही है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हम इमेजेस के या किसी भी शेप्स के कुछ पार्ट को हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप लेयर मास्क को कैसे यूज करोगे, जैसे क्लिपिंग मास्क टोटली डिपेंड करता है शेप्स पे, किसी भी शेप के अंदर शो होना होता है। ठीक है, इसी तरह लेयर मास्क डिपेंड करता है कलर पे, और उसमें हम दो कलर्स पे डिपेंड करते हैं, एक ब्लैक पे और वाइट पे, वाइट शो करने के लिए और ब्लैक हाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाली शेप बनाई थी। ठीक है, यार आसान से स्टार्ट करते हैं, तो मैं अगेन उसी तरह सिंपल यही शेप ले आता हूँ, इसको ज़रा स्केल डाउन करते हैं हम, और स्केल डाउन करके हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब वही चीज़ मुझे इसको किस में शो करना है, सर्कल में शो करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई कंपाउंड पाथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप आ जाओ ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मेक मास्क। ठीक है, तो मेक मास्क पे जो ही आप क्लिक करोगे तो आपका इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली लेयर मास्क ने क्या किया कि आपका जो इमेज था उसके ऊपर एक लेयर लगा दी और उस लेयर को ब्लैक कलर से फिल कर दिया। ठीक है, तो जितना ब्लैक कलर उसके ऊपर अप्लाई होगा, नीचे वाला इमेज आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपने शेप को शो करना है उतने हिस्से को आपने बस वाइट कर देना है। पहले शेप बनानी है और उसका कलर वाइट कर देना है। लेकिन आप क्या करोगे, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे दो डिफरेंट लेयर्स हैं, एक आपकी मास्क वाली लेयर है और एक आपकी ओरिजिनल लेयर है। ठीक है, जब आप मास्क वाली लेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखा नीचे लेयर्स आपकी चेंज हो गई, अब आपके पास मास्क की लेयर आ रही है। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ और अभी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक, मैंने अगर यहाँ पे एक ब्लैक शेप बना दी, मुझे स्टिल कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी लेयर का भी कलर ब्लैक है और उसके ऊपर जो आपने सर्कल बनाया वो भी ब्लैक है, और ब्लैक बेसिकली हम यूज़ करते हैं लेयर मास्क में शेप्स को या कंटेंट को हाइड करने के लिए। अगर मैं इसका कलर चेंज करके वाइट कर दूँ तो अब देखा मुझे शेप नज़र आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं अगर इमेज का इसका शेप का साइज अगर मैं छोटा बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ तो देखा, जो उसके लेयर मास्क था उस पे जितना ब्लैक कलर था उतना इमेज हमारा हाइड हो गया, और जितना वाइट कलर था उतना हमारा इमेज दोबारा से शो हो गया। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर शेप को भी मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इवन अगर इसको स्ट्रोक दे दूँ, ठीक है, अभी फिल है ना, तो अगर मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ और स्ट्रोक का अगर मैं वेट ज़्यादा कर दूंगा तो स्टिल मुझे देखा बस कलर वाइट होना चाहिए, चाहे वो आप स्ट्रोक को दे रहे हो चाहे आप फिल को दे रहे हो। ठीक है, और फिर से आपने क्या करना है, ओरिजिनल लेयर पे क्लिक करना है। ओरिजिनल लेयर पे आप क्लिक करोगे, आप दोबारा से आप ओरिजिनल लेयर्स में आप वापस आ गए, और अब अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखा मैं सिर्फ किसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इमेज को। तो यहाँ पे अब आपको क्लिप ग्रुप नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बेसिकली अब आप लेयर मास्किंग को यूज कर रहे हो। दोनों का फंक्शन सेम है, बस मेथड डिफरेंट है। एक में आप शेप्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, शेप्स को हाइड और शो करने के लिए, और एक में लेयर मास्किंग में बेसिकली हम कलर्स को यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को हाइड और शो करने के लिए। तो वाइट बेसिकली शो करने के लिए और ब्लैक हाइड करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ
और यहाँ पे देखा ये आपस में लिंक है। लिंक का मतलब यही है कि अगर मैं इमेज को मूव करूंगा तो उसके साथ उसका मास्क भी मूव करेगा। अगर आप इसको अनलिंक कर दोगे तो आप सिर्फ इमेज को मूव करोगे, मास्क अपनी जगह पर ही रहेगा। तो मेक श्योर आप इसको लिंक ही रहने दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी लेयर मास्क। और इसी तरह मैं इसको डिलीट करता हूँ और अगेन हम क्या करते हैं, दोबारा से टेक्स्ट ले लेते हैं। मैं सिंपल एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसका नाम हम रख लेते हैं जैसे रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं रिफ्लेक्शन और इसको मैं स्केल अप कर लेता हूँ और इसका टाइप फेस चेंज करके कोई सा भी सिंपल सा मैं ले लेता हूँ। आप बेशक जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरिट प्रो है आप वो यूज़ कर लो, मैं रोबोटो यूज़ कर लेता हूँ, कोई सा भी यूज़ कर लो। और ज़्यादा चांसेस यही है कि आपको रोबोटो एज इट इज़ नज़र नहीं आएगा, तो कोई सा भी आप यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं। तो मैं सिंपल ये मैंने एक टाइप फेस यूज़ कर लिया यहाँ पे। और अब मुझे क्या बनानी है, बेसिकली इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सारे टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट टूल लेता हूँ, ऑल्ट की प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और अब मुझे इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट नहीं करना बल्कि हॉरिजॉन्टली, और कॉपी बना ली, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन एज इट इज़ नहीं होनी चाहिए, ये फेड आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए इवेंचुअली, हमें इसको वैसे बनाना है। तो एक तो तरीका क्या है कि मैं सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करूँ, क्रिएट आउटलाइन करूँ, क्योंकि टेक्स्ट को हम ग्रेडियंट नहीं दे सकते। तो मैंने पहले उसको एक्सपेंड किया, ठीक है, क्रिएट आउटलाइन किया, और फिर ग्रेडियंट में जाके हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। और मेक श्योर एग्जैक्ट ब्लैक कलर होना चाहिए, डार्क ग्रे कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं जी प्रेस करूंगा, जी प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, व्हाइट कलर यहाँ पर और ब्लैक कलर यहाँ ऊपर होना चाहिए। तो आपके पास उसकी क्या बन गई, रिफ्लेक्शन बन गई, और बाद में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैं कंट्रोल सेट इसको अनडू करते हैं, और लेट्स से अगर मुझे टेक्स्ट को ख़त्म नहीं करना, ठीक है, यानी मैं चाहता हूँ टेक्स्ट एज इट इज़ रहे, एडिटेबल हो, मैं उसको चेंज कर सकूँ, तो आप क्या कर सकते हो, लेयर मास्किंग को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेक मास्क पे क्लिक करूंगा। जो ही मेक मास्क पे क्लिक किया तो जितना मेरा टेक्स्ट था, लेयर मास्क ने क्या किया, उसके ऊपर एक लेयर लगा दी अलग से, और उसको किससे फिल कर दिया, ब्लैक कलर से फिल कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लेयर मास्क पे क्लिक करोगे, तो अब आप कहाँ पर आ गए, मास्क वाली लेयर्स में, और आपने क्या करना है, सिंपल एक रेक्टेंगल शेप हम इतनी बना लेते हैं, ठीक है। अभी स्टिल आपको कोई इसमें फर्क नजर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसका भी कलर ब्लैक है। तो मैं इसका कलर अगर व्हाइट कर दूंगा तो अब वो मुझे शेप एज इट इज, या टेक्स्ट मेरा एज इट इज नजर आ रहा है, लेकिन मुझे इसको कौन सा इफेक्ट देना है, जैसे वो इवेंचुअली फेड आउट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो शेप है जिसका अभी कलर क्या है, अभी फिल क्या है, व्हाइट, मैं उसको क्या दे दूंगा, ग्रेडियंट दे दूंगा। और मेक श्योर एग्जैक्ट ब्लैक होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट ब्लैक कलर होगा तभी वो उसको हाइड करेगा, अगर ब्लैक के अलावा कोई डार्क ग्रे, लाइट ग्रे कलर होगा तब वो उसको कम्प्लीटली हाइड नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा। तो अगर आप अभी देखो, अगर मैं जी प्रेस करता हूँ तो कलर ग्रेडियंट इस पर कैसे अप्लाई हो रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जहाँ पे व्हाइट है, व्हाइट कलर है, वहां पे वो शेप एज इट इज शो हो रही है, लेकिन जहाँ पे ब्लैक कलर है वहां पे इवेंचुअली वो हाइड हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब इस पे ग्रेडियंट ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि व्हाइट कलर यहाँ पर हो और ब्लैक कलर यहाँ पर हो। तो व्हाइट कलर पे वो शेप मुझे शो हो रही है, और जहाँ पे ब्लैक कलर है वहां पे वो हाइड हो रही है, और हम इसको फिर कम ज्यादा कर सकते हैं। एक तरीका ये है। और मेक श्योर फिर आप दोबारा से क्या करो, ओरिजिनल लेयर पे लाजमी आपने क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है, अगर आप लेयर मास्क पर ही रहने दोगे, इसको एज इट इज रहने दोगे, तो अगर आपको ये चीज चाहिए, इसका आपने इमेज बनाना है, आप फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब करते हो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ वो ही रेक्टेंगल शेप नजर आएगी, क्योंकि आपने कौन सी लेयर सेलेक्ट की हुई है, मास्क वाली लेयर, ठीक है। तो मेक श्योर आप क्या करो, ये ओरिजिनल लेयर को आप सिलेक्ट कर लेना, और फिर अगर आप फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, तो अब कोई इशू नजर नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको शेडो में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना उसको हम सेलेक्ट करते हैं, हाँ अब मुझे उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों एक्सपेंड करना पड़ेगा या क्रिएट आउटलाइंस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस पर फ्री ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना है, और फ्री ट्रांसफॉर्म के जो ऑप्शन है उसमें मुझे पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट यूज़ करना है, और पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट टेक्स्ट पे यूज़ नहीं होता, शेप्स पे यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट को एक्सपेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट लेकर इसको ऐसे शेडो बना देता हूँ,
ठीक है, ये मैंने एक शेडो बना दिया। जैसे बैक पे उस लाइट है और सामने उसका शेडो बन रहा है, और सबको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखा यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, और इसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट, और इसको थोड़ा सा और मैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा जो आर और जो यहाँ पे जो एन है, ये वाली जो शेप्स हैं वो अगर आप देखो तो वो कट हो रही हैं। क्यों कट हो रही हैं? क्योंकि अभी स्टिल हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया हुआ है, लेयर मास्क। तो फिर से मुझे जाके क्या करना है उस लेयर मास्क में, यानी पहले क्लिक किया और फिर लेयर मास्क में जाके जो रेक्टेंगल शेप है उसको सिलेक्ट करके मुझे उसको क्या करना है, स्केल अप करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको स्केल अप कर लेते हैं, और यहाँ से भी मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको इतना ही रहने दूंगा। ठीक है, तो अब देखा आपने क्या किया, सिंपल पहले जो रिफ्लेक्शन थी हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल ड्रॉप शेडो में। ठीक है, तो ये आपकी क्लिपिंग मास्क और लेयर मास्क, इसको बेसिकली हम दोनों को यूज करते हैं किसी भी पार्ट को या पूरी शेप्स को, इमेजेस को हाइड करने के लिए, ताकि हम उन शेप्स को बाद में दोबारा यूज कर सकें, हम डिलीट ना करें। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था क्लिपिंग मास्क में और लेयर मास्क में, कि क्लिपिंग मास्क में आप बेसिकली शेप्स को यूज करते हो किसी भी चीज को हाइड करने के लिए, और लेयर मास्क में बेसिकली आप कलर्स को यूज करते हो, और दो ही कलर्स को आप यूज करते हो, एक है वाइट और एक है ब्लैक। वाइट शो करने के लिए और ब्लैक उस चीज को हाइड करने के लिए। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करे, and I'll see you all in next lecture. Allah Hafiz.